नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। चाइना भारत की बढ़ती ताकत से घबरा रहा है, साथ ही भारत के आर्थिक विस्तार और बढ़ती सैन्य ताकत से इस कदर टेंशन में है कि अब वो पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान तक अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर को बढ़ाना चाहता है। क्या ये भारत के लिए एक बड़ी टेंशन है? क्योंकि जैसे चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को आर्थिक गुलाम बनाया और वहां प्रोजेक्ट के जरिए देश को अघोषित तरीके से कंट्रोल किया, क्या अब अफगानिस्तान में भी वही होने वाला है? यानी सीपैक के विस्तार के जरिए क्या विस्तारवादी चाइना अब तालिबानी अफगानिस्तान को निगलने की फिराक में, जबकि अफगानिस्तान के रिश्ते भारत के साथ हमेशा से अच्छे रहे। वर्तमान में देखें तो भी भारत का अफगानिस्तान में $3 अरब से ज्यादा का निवेश है। वहीं सवाल यह भी है कि जो चीन गवादर पोर्ट को कंट्रोल कर रहा है, उसको अफगानिस्तान तक सीपैक को ले जाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, जबकि पाकिस्तान में ही सीपैक के अंदर उसका $1 मिलियन डूबा हुआ है। क्या इसके जरिए वो पाकिस्तान के भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर, जिसे IMEC कहते हैं, उसका मुकाबला करना चाहता है? आज हम आपको बताएंगे, भारत और चाइना के बीच एक नई जंग शुरू हो चुकी है, जो सीपैक के विस्तार के जरिए सड़क से होते हुए संघर्ष के साथ साजिश का एक बड़ा खुलासा करती है। दरअसल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, जो अपने आप में चाइना की एक महत्वाकांक्षी परियोजना, जो बलूचिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए गवादर तक जाती है और चाइना की राजधानी को जोड़ती है, लेकिन उसमें अफगानिस्तान की एंट्री क्यों और कैसे हो रही है और इसके क्या मायने हैं, इसको समझने के लिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की एक तस्वीर के साथ, जो तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। इस तस्वीर को जरा देखिए। ये जो तस्वीर है, इसमें 3 व्यक्ति हैं, या कहें कि 3 विदेश मंत्री। जो पहले हैं वो हैं इशाक डार, जो कि विदेश मंत्री है पाकिस्तान के, उप प्रधानमंत्री भी हैं। दूसरे हैं वांग यी, जो कि विदेश मंत्री है चाइना के, और तीसरे हैं अमीर खान मुत्ताकी, जो कि विदेश मंत्री है अफगानिस्तान के। और इसके मायने हैं क्योंकि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमति बनी है और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस PFO ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और यह फोटो शेयर किया है। अब क्या महज इत्तेफाक है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत न सिर्फ पाकिस्तान को पटकनी दे रहा था, बल्कि चाइनीज वेपन्स को नेस्त नाबूद कर रहा था, उस दौरान पाकिस्तान एक फेक नैरेटिव सेट करता है अफगानिस्तान के अंदर की अफगानिस्तान में भारत अटैक करा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान ने उस दौर में भी सिरे से खारिज किया, बिल्कुल वैसे जैसे आज बलूचिस्तान के अंदर एक बस में अटैक हुआ और पाकिस्तान ने उसके लिए अफगानिस्तान और भारत को जिम्मेदार ठहराया और अफगानिस्तान ने और भारत दोनों ने उसके इस फेक नैरेटिव के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। लेकिन चाइना क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को साथ लेकर सीपैक को आगे बढ़ा रहा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले जरा समझिए पेशावर से काबुल तक जो ये मोटरवे बनाने की तैयारी है, ये क्यों की जा रही है। दरअसल चीन ने 2017 में अफगानिस्तान को प्रस्ताव दिया था। पहली बार दिसंबर 2017 में सीपैक से जुड़ने के लिए कहा गया था। इस प्रस्ताव के मुताबिक पाकिस्तान के पेशावर से अफगानिस्तान के काबुल तक एक मोटरवे बनाया जा रहा है। इस प्रस्ताव पर अब अफगानिस्तान सहमत हो गया है। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 5 दौर की वार्ता भी हो चुकी है और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि छठी त्रिपक्षीय वार्ता काबुल में जल्द ही आयोजित की जाएगी। जरा इसको चाइना के साथ जोड़कर देखिए, क्योंकि हम जो पीछे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ना, एक तरफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसमें अफगानिस्तान की एंट्री हो रही है, या चाइना अब अफगानिस्तान को भी एक तरीके से कैप्चर करने की फिराक में, और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप
इकोनॉमिक कॉरिडोर जो दो हैं, एक नॉर्दर्न कॉरिडोर और एक ईस्ट कॉरिडोर है। जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है उससे यूरोप के साथ भारत कनेक्ट हो रहा है और जो ईस्ट कॉरिडोर है इससे भारत अरेबियन गल्फ कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो रहा है। और जो सीपैक है दरअसल वो इसी तरीके का प्रोजेक्ट, और चाइना क्या है इसको वाकई में इंडिया के इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है। जरा सीपैक को समझिए और इसके फैक्ट और इफेक्ट इस प्रोजेक्ट के जरा देखिए क्या होने वाले हैं। अगर इसकी बात करें तो नाम सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें अफगानिस्तान भी जुड़ रहा है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई। इसकी लागत अभी तक 5 लाख करोड़ के आसपास है जो प्रस्तावित है, लेकिन मानकर चलिए ये और ज्यादा बढ़ती नजर आ सकती है। इसका मकसद क्या है? गवादर को शिनजियांग से जोड़ना। और फायदा क्या है इसका? चीन की अरब सागर तक पहुंच होगी। सड़क, बंदरगाह, रेलवे और ऊर्जा प्रोजेक्ट को इससे फायदा होगा। और फायदे के लिए चाइना सिर्फ काम करता है। उसमें 2 फायदे हैं, एक किसी देश को कैप्चर कर लेना, दूसरा उसकी अर्थव्यवस्था में खुद को इजेक्ट करते हुए वहां से अपने लिए अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज लेना। लेकिन बैठक क्यों भारत के खिलाफ है, जरा इसको समझिए। और ये जो मीटिंग हो रही है और इसमें अफगानिस्तान की सहमति, ये भारत के खिलाफ कैसे है? दरअसल बैठक में सीपैक का अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमति बन गई है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने सोशल मीडिया पर इसकी बाकायदा जानकारी दी। चीन के शिनजियांग से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट तक बनने वाला एक कॉरिडोर अफगानिस्तान तक ले जाने की योजना है और इससे चीन मिडिल ईस्ट के देशों से सड़क कनेक्टिविटी बनाना चाहता है जो भारत बना रहा है। बिल्कुल वैसे ही सीपैक का विस्तार पाकिस्तान से अफगानिस्तान में कहां होगा इसकी जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है, लेकिन यह चीन की एक खौफनाक चाल है। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बात हुई, ऐसा कहा गया। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने पर भी चर्चा हुई। यानी कि एक तो सीपैक के जरिए अफगानिस्तान में चाइना की एंट्री, दूसरा वहां के बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट और उसके जरिए अफगानिस्तान की इकोनॉमी को अपने अंडर करना। और इसीलिए भारत को सीपैक से ऐतराज है, था और आगे भी रहेगा, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल किया जाए ये भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि सीपैक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके से भी गुजरता है और यह जगह भारत की अभिन्न अंग है और भारत इस पर अपना दावा हमेशा पेश करता है। भारत का मानना है कि सीपैक के जरिए चीन विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसको भारत स्वीकार नहीं करेगा और भारत को चिंता है कि सीपैक का उपयोग उसके खिलाफ जंग में हो सकता है। मसलन चाइना और पाकिस्तान की तरफ से अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको आप सीपैक में बलूचिस्तान के साथ जोड़कर देखिए। बलूचिस्तान में बाकायदा चाइना ने अपनी आर्मी को इंट्रोड्यूस किया है। अगर वो सीपैक को अफगानिस्तान तक लेकर जाएगा और अफगानिस्तान के अंदर भी अगर कोई इलाका बलूचिस्तान की तरह रिएक्ट करेगा तो हो सकता है भविष्य में वहां भी चाइनीज चौकी और वहां चाइनीज आर्मी नजर आए, जिसका इस्तेमाल कभी भी भारत के खिलाफ किया जा सकता है। और इसीलिए सीपैक का विस्तार सीधे तौर पर भारत से टकराव है। दरअसल अफगानिस्तान का सीपैक में शामिल होना भारत के लिए वाकई में चिंताजनक है और इसे एक तरीके से बाजी हाथ से फिसलने जैसा माना जा सकता है। इसके कई कारण हैं। पहला तो यह कि अफगानिस्तान ऐतिहासिक रूप से भारत का बेहद करीबी रहा है, लेकिन अब वो चीन और पाकिस्तान के साथ आर्थिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से जुड़ रहा है। यह एशिया क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम कर सकता है। भारत ने हमेशा चीन के इस विस्तारवादी प्रोजेक्ट का विरोध किया है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरता है। अफगानिस्तान का इसमें शामिल होना भारत की चिंताओं को और बढ़ाएगा। चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और प्रभाव को लगातार बढ़ा रहा है। सीपैक का विस्तार अफगानिस्तान में उसकी बैठ को और ज्यादा मजबूत करेगा और सीपैक अफगानिस्तान को आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगा। इससे वो चीन और पाकिस्तान पर ज्यादा निर्भर होगा। सीपैक का विस्तार मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत के प्रयासों को जटिल बना सकता है क्योंकि यह एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा जो पाकिस्तान से होकर सीधा खाड़ी देशों को जोड़ देगा, गल्फ कंट्रीज को जोड़ देगा और इससे चाइना को भरपूर फायदा होगा। भारत को क्या नुकसान होगा ये आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन इस कॉरिडोर से चीन तक क्रूड ऑयल की पहुंच बेहद आसान हो जाएगी। आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि चाइना इंपोर्ट करने वाला 80% क्रूड ऑयल मलक्का की खाड़ी से शंघाई पहुंचता है
अभी करीब 16,000 किलोमीटर का ये रास्ता है, लेकिन जैसे ये सी पैक कंप्लीट होगा, अफगानिस्तान से कनेक्ट होगा, आप सोचिए इसमें 5,000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, यानी लगभग 30% रास्ता कम हो जाएगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन अरब सागर और हिंद महासागर में पैठ बनाना चाहता है, क्योंकि गवादर पोर्ट पर नेवी ठिकाना होने से चाइनीज अपने बेड़े की रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए भी गवादर पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है, और गवादर चीन के नेवी मिशन के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आप सोचिए, एक तरफ गल्फ कंट्रीज से कांटेक्ट करने के लिए अफगानिस्तान के वहां से रोड बेल्ट को निकालने के बाद, और दूसरी तरफ गवादर पोर्ट के जरिए हिंद महासागर और अरब सागर के अंदर कंट्रोल की स्थिति, जहां चाइना अपने नेवल बेस को कंट्रोल कर सकता है, और इन सबके बीच में सी पैक कॉरिडोर जो भारत के लिए वाकई में एक चिंता का काम करेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत पर गंभीर प्रभाव पड़ने वाले हैं। और ये प्रभाव कौन कौन से होंगे, डिटेल में आपको समझाते हैं, एक एक करके समझाते हैं, लेकिन पहले जरा देखिए ये प्रभाव कौन कौन से हैं जो पड़ेंगे। पहला, सबसे भू राजनीतिक प्रभाव जो भारत पर पड़ेगा। दूसरा, भारत की रणनीतिक घेराबंदी होगी। तीसरा, सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौतियां भारत के सामने पैदा होंगी। चौथी, चीन की अफगानी संस्थाओं पर और संसाधनों पर पहुंच हो जाएगी, और वो इनडायरेक्टली उसके कंट्रोल में होंगे। इसके अलावा चाबहार पोर्ट और INSTC पर गंभीर असर पड़ने वाला है। क्षेत्रीय पकड़ कमजोर होगी, और यह दरअसल भारत पर वो गंभीर प्रभाव जो सी पैक के कंप्लीट होने और सी पैक के बाकायदा अफगानिस्तान के जरिए गल्फ कंट्री तक पहुंचना, यह अपने आप में एक अलार्मिंग स्टेज जो भारत के लिए है। और यह कूटनीतिक चाल है जिसमें एशिया के अंदर चाइना भारत के अगेंस्ट लगभग उन सभी देशों को करना चाहता है इकोनॉमिकली ब्रेकडाउन के जरिए, आर्थिक तौर पर या तो उन्हें गुलाम करके या अपने कर्जे के नीचे उन्हें डुबोते हुए, ताकि एशिया के अंदर चाइना का विस्तार और प्रभुत्व दोनों बना रहे। और यह भारत के लिए चुनौती, इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है भू राजनीतिक प्रभाव और क्षेत्रीय पकड़ का कमजोर होना, क्योंकि सी पैक के बाद चीन पाकिस्तान का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ेगा, और इससे भारत की अफगानिस्तान में भूमिका सीमित हो सकती है, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। भारत की अफगानिस्तान में बड़ी विकास परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, जैसे जरंज दिलाराम सड़क, संसद भवन का निर्माण, अस्पताल निर्माण, और इससे अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ा है। अब चीन के सी पैक में यह प्रभाव तेजी से कम हो सकता है, क्योंकि चाइना एक मेजर इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर कर सकता है, रोड बेल्ट प्रोजेक्ट के जरिए भी, और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी। जो दूसरा इसका बड़ा इंपैक्ट आएगा, वो इंपैक्ट आएगा रणनीतिक घेराबंदी के तौर पर, जो भारत के खिलाफ जाएगा, क्योंकि चीन पहले ही भारत को घेरने के लिए पड़ोसी देशों में घुस चुका है। श्रीलंका का हबनटोटा, पाकिस्तान का गवादर, बांग्लादेश का चिटगांव बंदरगाहों से चाइना भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। अब सी पैक में अफगानिस्तान को शामिल करना चीन की एक नई चाल है। इससे चीन को भारत के पश्चिमी मोर्चे पर भी रणनीतिक गहराई मिलेगी, और इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों की माला रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, कि जहां भारत के खिलाफ जो पड़ोसी देश हैं वहां हर जगह अपने एक एक लॉन्चिंग पैड को बना देना, और भारत के गले में एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि बाकायदा मोतियों की माला, जहां हर एक मोती चाइना की चौकी के तौर पर दिखाया जाए। इस तरीके की रणनीति और भारत के लिए यह बेहद चुनौतीपूर्ण। इसके अलावा जो भारत पर इंपैक्ट पड़ेगा, वो इंपैक्ट पड़ेगा नया गठजोड़ बना सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती। दरअसल तालिबान के शासन में अफगानिस्तान के साथ सी पैक का जुड़ाव भारत के लिए सुरक्षा खतरा बन सकता है। खासकर कश्मीर के संदर्भ में यह वाकई में चिंताजनक हो सकता है। पाकिस्तान यह तर्क दे सकता है कि भारत गैर स्थानीय पक्ष है और सी पैक जैसे प्रोजेक्ट में हस्तक्षेप का उसे अधिकार नहीं है, और यहां से एक अपने आप में नया कॉरिडोर जो भारत के पड़ोसियों को आपस में जोड़ेगा, जिनको कंट्रोल चाइना करेगा, और न सिर्फ कंट्रोल करेगा बल्कि वहां के संसाधनों का इस्तेमाल अपने विस्तार के लिए और अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए करेगा। जैसे हमने आपको जिक्र किया श्रीलंका का
इसके अलावा बांग्लादेश और अब अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के संसाधनों तक भी चाइना की सीधी पहुंच रहेगी, क्योंकि अफगानिस्तान में लिथियम जैसे अन्य दुर्लभ खनिजों की भरमार है। सीपैक के जरिए चीन को इन तक आसान और सुरक्षित पहुंच मिल जाएगी, वहीं भारत को इन संसाधनों तक प्रतिस्पर्धी पहुंच कठिन हो जाएगी और इससे भारत की तकनीकी और औद्योगिक रणनीति पर असर पड़ सकता है। और इसको अब समझिए सर, चाइना वहां इन्वेस्ट कर रहा है जहां पर मेजर मिनरल्स, रेयर अर्थ है। जैसे बलूचिस्तान से उसने सीपैक को निकाला क्योंकि वहां पर मेजर अर्थ, रेयर अर्थ बहुत ज्यादा है। उसने बांग्लादेश के उस हिस्से को चुना जहां से सामरिक तौर पर भारत को टारगेट किया जा सकता है। उसने श्रीलंका के उस हिस्से को चुना जहां से भारत को अटैक किया जा सकता है, और अब वो अफगानिस्तान के उस हिस्से को चुन रहा है जहां से वो मेजर अर्थ मिनरल्स को हड़प सकता है, अफगानिस्तान को सीपैक के जरिए आर्थिक गुलाम बनाते हुए। इसके अलावा चाबहार पोर्ट और इंस्टैक पर भी असर पड़ेगा, और ये कैसे पड़ेगा इसको भी जरा समझिए। भारत का चाबहार पोर्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कमजोर हो सकता है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया में संपर्क बनाने की योजना बनाई थी। अब सीपैक का अफगानिस्तान तक विस्तार चीन पाकिस्तान के विकल्प को मजबूत करेगा और इससे भारत के इन प्रयासों को प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक अड़चने हो सकती हैं। सीपैक का अफगानिस्तान तक विस्तार भारत के लिए एक कूटनीतिक रणनीतिक बड़ी चुनौती है। सिर्फ इतना नहीं, जिस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं यह भी अपने आप में एक बड़ी टारगेट है, क्योंकि जो बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना सीपैक कॉरिडोर के जरिए कर रहा है और उसके जरिए वो बाकायदा अरेबियन गल्फ और यूरोप से कनेक्ट कर रहा है, भारत उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर पर लगातार काम कर रहा है, और अब सीपैक के अफगानिस्तान के जरिए अरेबियन गल्फ को कनेक्ट करना, यूरोप को कनेक्ट करना, वो भारत के इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा रोड़ा है। और भारत ने जो $1 मिलियन उधर खर्च किए हैं उसके लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 देशों का मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें बाकायदा भारत है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है और सऊदी अरब है। ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने भी इस पर सहमति दी है। इसके बनने के बाद रेल और जहाज से भारत से यूरोप तक पहुंचा जा सकेगा, और इससे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे हम BRI कहते हैं, उसका जवाब है। IMEC, जो कि भारत का मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का अनुमानित खर्च करीब $20 अरब है। IMEC के तहत बंदरगाहों से लेकर रेल नेटवर्क तक तैयार किया जा रहा है। फिलहाल मिडिल ईस्ट के देशों में रेल नेटवर्क उतना मजबूत नहीं है जितना भारत और यूरोपीय देशों में। इस कॉरिडोर के 2 हिस्से हैं, जैसे कि हम दिखा भी रहे हैं। पहला है ईस्टर्न कॉरिडोर, जो भारत को खाड़ी देशों से यानी कि गल्फ कंट्री से जोड़ेगा, और दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। और इसमें रेलवे लाइन, इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन भी होगी, और इस कॉरिडोर में रेलवे के साथ साथ शिपिंग नेटवर्क भी होगा। मुंबई से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक समुद्री रास्ता होगा, और इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में रेल नेटवर्क तैयार होगा। यह रेल नेटवर्क UAE से लेकर सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल तक होगा। इसके बाद फिर से समुद्री रास्ता शुरू होगा, और उसके भी 2 रास्ते होंगे। पहला रास्ता इजराइल के बंदरगाह से इटली तक जाएगा, और दूसरा रास्ता इजराइल से फ्रांस तक जाएगा। यह पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा, और इसमें 3500 किलोमीटर का समुद्री रास्ता होगा। इससे भारत से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक कारोबार करना आसान होगा। एनर्जी रिसोर्सेज का ट्रांसपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। कॉरिडोर बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में 40% का समय बचेगा, लेकिन यहीं से सवाल खड़ा होता है कि जो चाइना अब अफगानिस्तान के जरिए गल्फ कंट्री तक अपनी जब्त को लेकर जाएगा, उससे कितने प्रोडक्ट के अंदर समय बचने के साथ उनकी कीमत बचेगी, क्योंकि यहीं से यह तय होगा कि भारत का जो
ईस्टर्न कॉरिडोर है वो मजबूती से काम करेगा या सी पैक काम करेगा, लेकिन चाइना ने एशिया के अंदर एक और देश को निगलने की तैयारी कर ली है, जो अफगानिस्तान। और सी पैक अगर वो अफगानिस्तान तक जाता है तो मानकर चलिए ना सिर्फ अफगानिस्तान कंट्रोल में होगा, बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था चाइना के कंट्रोल में होगी। वहां पर बाकायदा चाइनीज नेवल बेस होंगे, चाइनीज फोर्सेस होगी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना एक ऐसा ट्रायंगल भारत के खिलाफ बनेगा जिससे निपटना भारत के लिए चुनौती है। और इसीलिए एक ऐसी वॉर जो आपको लग रहा है कि सड़क के साथ शुरू हो रही है, वो कब जमीनी जंग में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। और इसलिए CPEC का ये वर्जन 2 संघर्ष भी लेकर आएगा, सड़क के जरिए प्रतिस्पर्धा भी लेकर आएगा और एक नई साजिश को भी जन्म देगा, जिससे भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।